कहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? कार्ड के बारे में। तो कार्ड को आज हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे चीजों को। तो कार्ड टोटल कितने होते हैं? 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो देखो ये 52 कार्ड में भी 2 पार्ट होते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात है। ठीक है, तो हमारे जो होते हैं 2 कलर के कार्ड होते हैं बेटा। तो रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं? 26। और इसी तरीके से 26 कार्ड हमारे होते हैं ब्लैक कलर के। 26 कार्ड ब्लैक होते हैं और 26 कार्ड क्या होते हैं? रेड कलर के होते हैं। तो मैं तुम्हें दिखाता भी चलूं, तो ये देखो कुछ कार्ड है मेरे पास। अच्छी बात है, खेलने आता है। तो हम खेलना नहीं सिखाएंगे तुम्हें, हम सिखाएंगे तुम्हें कि क्वेश्चन को सॉल्व करना, पढ़ना सिखाएंगे तुम्हें। और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी बताएंगे। ये नहीं कि यहाँ से सीखने के बाद सीधे जाके तुरंत पत्ते खेलना शुरू कर दो, ठीक है। बहुत सारे लोग जुए में सब कुछ हार जाते हैं। महाभारत देखी होगी, है ना। तो उन सब चीजों से अपने भूतकाल से तुम लोग सीख लो कि ऐसे चीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कितनी प्रॉब्लम आई थी, बहुत सारी चीजें। महाभारत उसी से तो हुआ था। गेम खेला, जुए खेले, जुए में हार गए, फिर उसमें एक दूसरे को कटाक्ष किए, विरोधाभास हुआ। उसके बाद महाभारत शुरू हो गया। एक दूसरे की बात लगेगी, तुमको कोई कुछ कह रहा है और तुमको कोई कुछ कह रहा है, वहीं से हर कोई प्रतिज्ञा ले रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा, तू मुझे ऐसे मारेगा, ऐसे। शुरू हो गया महाभारत, ठीक है। देखो ध्यान से, तो देखो ये हमारे कुछ कार्ड है, मैं दिखा रहा हूं। ये हमारे देखो, ये हमारे रेड कार्ड है और ये हमारा क्या ब्लैक कार्ड है। तो इनमें भी 26 ये कार्ड होते हैं, 26 ये होते हैं। अब इनके भी पार्ट होते हैं बेटा। क्या क्या पार्ट होते हैं वो चीजें मैं दिखा रहा हूं। तो देखो इसके भी पार्ट होते हैं, इसके भी 2 पार्ट होते हैं बेटा, ठीक है। अब इसमें देखो, तो रेड कार्ड में क्या होता है बेटा? एक तो हमारा हार्ट होता है। हार्ट कैसा हो, कितने कार्ड होते हैं बेटा? 13। और वो होता कैसा है हार्ट? हार्ट हमारा इस तरीके से होता है, लाल पान बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसी तरीके से 13 कार्ड हमारे होते हैं डायमंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल ईंट, है ना। उसको बोलते हैं डायमंड बोलते हैं। डायमंड कितने होते हैं? 13 होते हैं। और डायमंड दिखता कैसा बेटा? ऐसे। ठीक है, तो देखो डायमंड का कार्ड ये होता है, ठीक है। दिख रहा है ना डायमंड, बिल्कुल इसी तरीके से। और इसका कलर भी पहचान लो। तो इसमें देखो अब इनके भी पार्ट होते हैं। तो क्या होते हैं इनके? इनके भी पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होंगे देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अब इनके 3 जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड में दिखा रहा हूं, तो मुझे हार्ट का दिखाना है ना। हार्ट देखो, ये दिल बना हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो बातें थोड़ा कम करो, ठीक है। बना हुआ है ना। तो 1, 2 और ये 3, ये तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड। इस पे चित्र बना हुआ है ना, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। और इस पे देखो, इस पे क्या चित्र नहीं बना हुआ है, लेकिन इसको हम बोलते हैं विनर कार्ड। तो फेस कार्ड भी विनर कार्ड होता है। नहीं, चारों को हम बोलते हैं विनर कार्ड, विजेता कार्ड। अगर ये तुम्हारे पास कार्ड है तो तुम बाजी जीत सकते हो, ठीक है, गेम को जीत सकते हो, ठीक है। तो अब देखो हम इसके पार्ट करेंगे। तो पहला जो हमारा होगा उसको बोलते हैं किंग, और दूसरा है
क्वीन, और तीसरा है जैक। जोकर कौन बोल रहा है? जोकर का पत्ता जो होता है वो देखो, जोकर का पत्ता इसमें है, लेकिन ये पत्ता 52 कार्ड में इंक्लूड नहीं होता है। जोकर का काम क्या होता है? हंसाना, खुद भी रो के दूसरों को हंसाता है। तो इस पत्ते का यूज कब होता है इस कार्ड का? जब कोई भी पत्ता तुम्हारा गुम हो जाता है, उसके एब्सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उसके नाम से इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जोकर का पत्ता। इसीलिए इसको 2 पत्ते इसको एक्स्ट्रा डाल दिए रहते हैं। हाँ, 52 से अलग है ये। अभी मैं काउंट करके दिखाऊंगा तुमको सारे कि 52 कार्ड कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा हमारा जैक हो गया, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा? एस बोलेंगे। आजा बेटा, चालू रहेंगे। रहने देना, कोई छुएगा नहीं। अब देखो ध्यान से, तो ये हमारा क्या हो गया? एस हो गया। तो एक पत्ता हमारा किंग होता है, एक पत्ता क्वीन होती है, एक पत्ता जैक होता है, और एक पत्ता हमारा इक्का होता है, एस बोलते हैं इसको, इक्का का पत्ता, है ना। अब देखो ध्यान से, बाकी जो हमारे कार्ड होते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं नंबर कार्ड। क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं नंबर कार्ड। तो नंबर कार्ड कहां शुरू होगा? ध्यान सुनना मेरी बात, बीच में कोई बोलेगा नहीं। देखो, इक्का तो हमारा यहाँ आ गया, इसका मतलब एक नंबर तो यहाँ आ गया है विनर कार्ड में। बाकी नंबर कार्ड में कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, दुक्की, तीली, चौका, पंजा, है ना, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला। इस तरीके से हमारे जो 9 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्ड जो होते हैं हार्ट के, वो क्या होते हैं? नंबर कार्ड होते हैं। बाकी 4 कार्ड क्या होते हैं? विनर कार्ड होते हैं। तो इन तीनों को ध्यान से सुनो बेटा, इन 3 को बोलेंगे फेस कार्ड। हम बकायदा डिटेल से लिखते जाएंगे। फेस कार्ड, बहुत सारे बच्चे इक्का को भी फेस कार्ड में इंक्लूड कर लेते हैं। फेस का मतलब होता है इसमें तस्वीर छपी हो। देखो तस्वीर छपी है ना, देखो गुलाम है ये, है ना, जैक है, ये क्वीन है, ये किंग है, बकायदा सब पे नाम भी लिखा रहता है इंग्लिश का। देखो ये जो गेम था हमारा, स्पेशली ये गेम हमारा है, ये जो गेम हमारा है, ये जब हमारे देश में मुगल आए थे, उन्होंने अपने टाइम पास के लिए इन्होंने गेम बना रखा था। तो उनके समय में ये चलता था, है ना, बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का, ठीक है। वो हिंदी शब्दों का यूज करते थे, उनके शब्द उर्दू शब्द है ये, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो फिर उनके खेलों को जब उसके बाद जब यहाँ से मुगल चले गए, उसके बाद फिर अंग्रेज आए हमारे देश में, उन्होंने शासन किया। तो उन्होंने, वो हिंदी जानते नहीं थे, उर्दू जानते नहीं थे, उनको इंग्लिश आती थी। तो उन्होंने क्या किया, इन्हीं चीजों को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलना शुरू कर दिए, किंग, क्वीन, जैक और एस। तो इंग्लिश शब्द एक ऐसा शब्द है, मतलब वर्ड है, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसीलिए वो ताश का जो भी कार्ड आता है, वो जो लैंग्वेज इंटरनेशनल होती है, जो हर जगह यूज होता है, उसी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये चीजें हर जगह लोग यूज करेंगे, अमेरिका में, है ना, और इंग्लैंड में, जापान में, रशिया में, ठीक है, इंडिया में, हर जगह लोग करेंगे। इसीलिए देखो इसमें नाम किसमें लिखा है? के फॉर किंग, उसके बाद ए फॉर एस, और क्यू फॉर क्वीन, और जे फॉर जैक। तो बात समझ में आ गई क्यों नाम ये यहाँ पे बेगम, बादशाह वगैरह क्यों नहीं रखा गया? ये सारी चीजें समझ में आ गया। क्योंकि मुगल पहले आए थे, उन्होंने खेल शुरुआत किया, लेकिन वो चले गए, अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने सब कुछ बदल दिया, ठीक है ना, सब कुछ अपने हिसाब से बदल दिया। क्यों अंग्रेजों ने क्यों बदला? क्योंकि अंग्रेजों के समय में कानून बनाया उन्होंने, कानून की तरह से लोग काम करते थे, कानून के तरीके से कर टैक्स वगैरह लगाते, लगान लगाते, लगान वो भी देखिए अंग्रेजों ने लगान लगाते थे, तुम्हारी इतनी फसल होगी ये है, तुम इतना ज्यादा लगान लगा देते थे, टैक्स लगा देते थे कि किसानों की हालत खराब हो जाती थी, बचता ही नहीं कुछ था, हमेशा गरीब के गरीब ही रह जाते थे, ठीक है। आमिर खान इधर देख ले। अब देखो इसी तरीके से हम डायमंड का देखेंगे। ये डायमंड ज्वेलरी वाला नहीं है, ये डायमंड इस तरीके का सिंबल होता है। अब हम मतलब डायमंड का दिखाते हैं तुम्हें। ये देखो डायमंड के हमारे नंबर कार्ड है, ठीक है, और उसके बाद ये हमारा फेस कार्ड या बिनर कार्ड है। अभी तो हम बिनर कार्ड बोलेंगे, फिर अलग इसमें आएंगे तो हम फेस कार्ड बोलेंगे, ठीक है।
तो अब ये डायमंड की बात हो रही, तो डायमंड यही हमारा है, नंबर कार्ड है, विनर कार्ड है, दोनों मिला के टोटल कितने कार्ड हो जाएंगे? 13। अब तुम कहोगे सर इसको काउंट करके बताओ, 13 कार्ड। देखो मैं काउंट कर रहा हूं, ध्यान देखो, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए पूरे। तो एक एक चीज तुम करके सीखोगे और यहाँ पे देखोगे, तो हम इसको क्या करते हैं, इसके भी सेम इसी तरीके से इसको। और सुनो ध्यान से, बाकी ये यहां से यहां तक जो भी है, तो यहां से यहां तक के जो कार्ड होते हैं उनको बोलते हैं विनर कार्ड। क्या बोलते हैं? विनर कार्ड। ठीक है, इन चारों को विनर कार्ड बोलते हैं, सिर्फ 3 को फेस कार्ड बोलते हैं। जब भी 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब चलो इसी तरीके से इसको मतलब अलग अलग पार्ट में इसको करते हैं। पहला क्या होगा? किंग होगा। दूसरा क्या होगा? क्वीन। तीसरा क्या होगा? जैक। एस। और अगला जो होगा बेटा उसको बोलेंगे नंबर कार्ड। नंबर कार्ड तो वही रहेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, गांव में ज्यादा खेलते हैं, कहीं भी देखोगे 4 मतलब 4 बैठ के अपना शुरू हो जाए, पेड़ के नीचे, खेत में, कहीं भी, कुछ भी है ना। अब देखो ध्यान से, उसी तरीके से अब देखो ये ब्लैक कार्ड है, तो ब्लैक कार्ड के भी 2 पोर्शन होंगे, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे मैं 2 तरीके का दिखा रहा हूँ, एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लब, इसको क्लब बोलते हैं और इसको स्पेड बोलते हैं। ठीक है ना, स्पेड बोलते हैं, इसको हुकुम, हिंदी में बोलते हैं हुकुम का, है ना, हुकुम, यानी पान के पत्ते में, इसको काला पान गांव में बोलते हैं, हिंदी की भाषा में कुछ भी लोग बोल सकते हैं। लेकिन ये जैसे ही हार्ट के नीचे अगर डंठी लगी होती है, उसका कलर ब्लैक है, तो उसको बोलते हैं हुकुम, है ना। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेड। और इसको क्या बोलते हैं? क्लब बोलते हैं ना। और हिंदी में इसको चिड़िया बोलते हैं, काली चिड़िया, है ना, चिड़िया काली थी है। कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सुनो ध्यान, अभी बताता हूं उसके बाद। अभी मैं सारी है, क्यों बात कर रहा है? अब देखो इसके बारे में, तो पहला जो कार्ड होता है इसको हम बोलेंगे क्लब, CLUB। ठीक है, तो क्लब कितने होते हैं बेटा? 13। और क्लब होता कैसा है? तो क्लब ऐसे होता है, गोभी ऐसी होती है, देखा है गोभी? हैं? जा खेत में गोभी देखते हैं। ममता बनर्जी का चुनाव चिन्ह है ना। किसी को दिक्कत? अब उसके बाद देखो इसी तरीके से हमारे 13 कार्ड क्या होंगे? स्पेड होंगे, SPADES, स्पेड। कितने होते हैं? 13। अब ये कैसा होता है देखो ध्यान से, इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, इसको ऊपर ले जाओ, ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, डंडी निकालो। ठीक है, समझा बेटा? अब इसको तुम लोग कलर से, पेन होगा तुम्हारे पास तो ऑप्शन होगा, अब हमारे चौक पे कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो हम तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको हिंदी में भी तुम्हें डिटेल से बता देंगे, क्योंकि पेपर तो बाइलिंगुअल होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब यही इनके देखो ध्यान से, अब हम इस क्लब की बात करते हैं। ये क्लब का क्या बेटा? क्लब का फेस का विनर कार्ड है। अब विनर कार्ड में देखो फेस कार्ड वही सेम चीजें रहेगा, वो पहला किंग रहेगा, दूसरा क्वीन रहेगी, तीसरा हमारा जैक है, एस, और अगला हमारा क्या है बेटा? नंबर कार्ड। क्या होगा? नंबर कार्ड। ठीक है,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझा गया? तो इनके तुम नंबरिंग लिख सकते हो, यहाँ एक ही होता है ना, एक 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 क्वीन होता है, एक जैक होता है और एक एस होता है। सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो अब उसी तरीके से देखो, अब ये हमारा क्या आ गया, स्पेड आ गया। तो स्पेड क्या है, ये हमारे विनर कार्ड है। तो विनर कार्ड को अब हम यहाँ दिखाएंगे सेम उसी तरीके से। तो पहला हमारा किंग है, क्वीन है। अब तुम नॉर्मली देखोगे, ये बोलोगे कि सबसे पहले किंग ही आता है, क्योंकि किंग पूरा शासन चलाता है ना, बादशाह होता है। तो पूरा अपने जो भी अपना क्षेत्र होता है उस क्षेत्र का वो बादशाह होता है, लीडर होता है वो। जो कुछ भी उसको कानून बनाना होता है, कुछ भी करना होता है, सब कुछ वही निर्धारित करता है। और जो क्वीन होती है, इसकी बीवी होती है, वो ये पूरा शासन चलाता है और ये इसको चलाती है। तो ये ठीक है, बात है। कहते हैं ना, है गुलाम। देखो गुलाम क्या होता है, गुलाम मतलब होता है नौकर। मंत्री वगैरह, महामंत्री होगा, सिपाही हो गया, जो भी हो गया, नौकर साहब वगैरह जो होते हैं, उनके अंडर में जो काम करने वाला होता है उसको गुलाम बोलते हैं। गुलाम का मतलब होता है सैलरी लेने वाला। जैसे क्या है, नौकरी करने वाला नौकर, जैसे हम लोग नौकरी करते हैं तो हम लोग भी तो सरकार से वेतन लेते हैं। तो अगर हम कुछ भी सरकार के खिलाफ जाएंगे तो सरकार हमारे ऊपर एक्शन ले लेगी, है ना। तो उसी तरीके से उस समय मुगलों के समय गुलाम हुआ करते थे। गुलाम उनके शासन में जो भी चीज है, सेना मंत्री होते थे, इनका कार्यभार अलग होता था, टैक्स लेने का अलग होता था, है ना, अलग अलग फील्ड का होता था। तो ये अलग अलग फील्ड के सब हैं। इक्का होता है, इक्का को हमें सुनो, एक नंबर को हमेशा कहते हैं ना, काम एक नंबर का होना चाहिए, एक नंबर का काम चाहिए। तो एक नंबर की चीजों को अच्छा माना जाता था, इसलिए उसको विनर कार्ड में ले लिया गया, अच्छी चीजों को उठा लिया गया वहां से ना। तो उसको मतलब विनर विजेता कार्ड में इसको डाल दिया गया। बात समझे? तो बोलते हैं एक नंबर काम चाहिए, एक नंबर की जलेबी, एक नंबर का नंबर 1 का सामान चाहिए, एक नंबर का सोने का सामान। हाँ, तो इसलिए इसको विनर कार्ड में ले लिया गया है ना, यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। और ये नंबर कार्ड है, 3 4 5 6 7 8 ठीक है। अब देखो ध्यान से, चीज समझ आई। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है उसी तरीके से तुम यहाँ भी लिख देना। ये हमारा क्या हो जाएगा, फेस कार्ड, FC हो गया, और इसको बोल देना WC विनर कार्ड, ठीक है। उसी तरीके से सेम ये हो जाएगा FC, और इन टोटल को बोल दो WC। सेम वही प्रोसेस, यहाँ पूरा लिख दो फेस कार्ड, और इनको चारों को बोल दो क्या, विनर कार्ड, ठीक है। बात समझ आ गई? अब देखो इसमें कुछ रिजल्ट बनेंगे, वो रिजल्ट में लिखवा देता हूं तुमको, ताकि तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब इन सबका ना सारी चीजें समझ में आई क्लियर में, दिमाग में इमेज बना लो। जब भी ब्लैक की बात होगी तो दिमाग में ये दोनों आना चाहिए, क्लब और स्पेड। तो 26 है तो क्लब और स्पेड दिमाग में आना चाहिए। अब किसका पूछ रहा है ना, क्लब का किंग पूछ रहा है, तो क्लब का किंग कितना होगा, केवल 1 होगा। अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि क्लब के फेस कार्ड, तो क्लब के फेस कार्ड कितने, 3 है, तो 3 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 52 कार्ड में से ही तो निकालेगा 3 कार्ड, तो 3 ही तो होते हैं हमारे क्लब फेस कार्ड। अगर बोल देगा कि ब्लैक का फेस कार्ड, तो ब्लैक के फेस कार्ड कितना, 3 और 3 6, तो 6 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। समझ आ रहा? तो अगर बोल देगा कि हम हमारा ब्लैक कार्ड का विनर कार्ड बताओ, विनर कार्ड की प्रोबेबिलिटी, यानी तुम कार्ड रैंडम कोई एक कार्ड निकालो, वो कार्ड ब्लैक होना चाहिए प्लस विनर कार्ड होना चाहिए। तो ब्लैक में टोटल कितने विनर कार्ड है बेटा, 4 और 4 8, तो 8 कितना हो जाएगा, 52। बात समझ आई? और हमेशा याद रखना, जो चीज कल मैंने बेसिक चीज बताई थी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी आएगी, 0 से बड़ी।
तो जब भी वो करोगे 8/52 डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा, और एक भी नहीं आएगा। एक की कंडीशन मैंने बता दी है, जब गेम कंप्लीट हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी 1 है, गेम स्टार्ट नहीं होता है तो प्रोबेबिलिटी 0। गेम स्टार्ट होगा तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, अब देखो कुछ रिजल्ट मैं लिखवा रहा हूं है, रुक लो अभी गेम है, देखो ध्यान से। अब देखो कुछ रिजल्ट हैं, रिजल्ट बोल लो, नोट बोल लो, इसको याद रख लो ना, नोट करके ही लिख लो, नोट्स। ठीक है, अब देखो एक एक नोट्स करके मैं लिखवा रहा हूं मैच करके। अब देखो मैं तुम्हें पूरा जो है ना पूरे कार्ड 52 काउंट करके दिखा रहा हूं। ये कार्ड हमारे हैं टोटल, अब मैं सबको एक में मिक्स कर दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से मैंने सभी पत्तों को एक साथ मर्ज कर दिया है। अब मैं सबको देखो यहाँ से जोड़ो, 13 13 13 13 13 चौक को 52, तो ये टोटल पत्ते हमारे कितने होने चाहिए? 52 होंगे। अब मैं काउंट कर रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से देखना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51। ठीक है, इसमें कोई भी बेईमानी नहीं होती है, बिल्कुल सब सही है। और ये सारे रूल नियम वगैरह सीख लेना बढ़िया से, एक एक के दिमाग में एकदम याद होना चाहिए। कभी भूलेगा तो दोबारा जाके वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम के टाइम अगर तुमको लगता है रिवीजन करना चाहिए, दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा चीजें। अब देखो खेलना नहीं सिखाएंगे, अब देखो इसको क्वेश्चन सॉल्व करके देखो ध्यान से। क्या सिखाएगा? अब शांत हो लो, मुझे खेलना नहीं है, ठीक है। तो ये टीचिंग कौन करेगा फिर? आजा, कहाँ गया था? चलो देखो ध्यान से, पहला क्या है लिखेंगे? टोटल विनर कार्ड। टोटल विनर कार्ड कितना बेटा? हाँ, 4 4 4 4 16। अब टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12 हो गया। टोटल एस कितना है? टोटल इक्का है ना, कितने हैं? 4। ठीक है, अब उसके बाद देखो टोटल नंबर कार्ड कितना है बेटा? टोटल नंबर कार्ड 9 चौक 36। ठीक है, यहाँ पे तुम लिख भी सकते हो 9 है ना, 9 तो 36 हो जाएगा। ठीक है, और सबको जोड़ोगे तो तुम्हारा 52 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब कुछ चीजें मैं दिखा रहा हूं कि टोटल रेड हार्ट फेस कार्ड कितना है? फेस कार्ड कितने बेटा? 3 है। अब मैं बोल रहा हूं टोटल ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं? भाई 3 कैसे हैं? 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ब्लैक में तो ये दोनों निकले है ना, कितने लेंगे? 6। तुम मत बात करो, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लगा दी ना हार्ट, तो हार्ट तो सिर्फ यही हार्ट है ना, ये थोड़ी हार्ट है, तो डायमंड है। लिख रहे हैं ना आगे पीछे, इसीलिए हम कंफ्यूज करने के लिए लिख रहे हैं। फेक आ गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट लिखो टोटल रेड विनर कार्ड। टोटल रेड विनर कार्ड कितने हैं?
8 हो जाएगा बेटा। विनर कार्ड में इक्का भी आ जाएगा ना, 4 और 4 8, यही रेट निकला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से तुम जितने भी नोट्स बनते हैं बना लेना है ना। और भी बनेंगे, और क्या बनेगा? टोटल रेड किंग, टोटल रेड किंग कितने बेटा? 2 है। अब देखो टोटल क्या है? ब्लैक, टोटल ब्लैक क्वीन कितनी है? कितने है बेटा? ठीक है, इस तरीके देखो तुम्हारे सामने अगर ये फिगर याद है तुमको, अगर ये तुम बनाना सीख ले रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें क्वेश्चन परेशान करेगा। हम क्वेश्चन जब करेंगे एक्सरसाइज वगैरह तो चीजें बिल्कुल अपने आप ओपन होके आ जाएगी सामने, बहुत इजीली करोगे। मेरे बताने से पहले तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, सर इसमें तो ऐसे ये करना है, ऐसे करना है। ठीक है, इसलिए मैं एक एक चीज एकदम क्लियर करके बता रहा हूँ कि तुम दोबारा फिर यहाँ पे मत आना। हम क्वेश्चन पे रहेंगे तो क्वेश्चन पे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ नहीं आना पड़े, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन सब चीजों को तुम याद कर लो। ठीक है, याद हो जाएगा ना? घर पे जाना, एक चार्ट पेपर खरीदना, उस चार्ट पेपर पे इसी तरीके का बना के दिमाग में चीजें रखे रहो, बना के अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो कर लोगे? अब इतना नोट कर लो। इसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक रह गया, लास्ट में 2 है, एक बॉल्स वाला और एक डे वाला। ठीक है ना, हम उनको करा देते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो।